रांची के सिरमटोली में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने झारखंड सरकार से आग्रह किया है कि जब तक इस मुद्दे पर बैठक नहीं होती तब तक फ्लाईओवर के रैंप का जो निर्माण कार्य है उसे रोका जाए। कई आदिवासी संगठनों का कहना है कि फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है और इससे धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग हो सकती है। आशा लकड़ा ने मंगलवार को आर्यभट्ट सभागार में केंद्र सरना समिति और अन्य संगठनों के साथ बैठक की और फिर फ्लाईओवर स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी संगठनों की मांगें जायज़ हैं क्योंकि सरना स्थल आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जहां सरहुल जैसे त्योहारों पर लाखों लोग आते हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार को एनसी/एसटी और झारखंड सरकार के बीच बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार ने किसी कारणों का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया। नई तारीख 1-2 दिन में तय की जाएगी। आशा लकड़ा ने कहा कि वह इस विषय में सरकार को पत्र भी लिखेगी। ये फ्लाईओवर 2.34 किलोमीटर लंबा है और सिरमटोली को मेकॉन से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। परियोजना की लागत लगभग 340 करोड़ रुपए है और इसका काम अगस्त 2022 में शुरू हुआ था। प्राकृतिक पूजक और सेवक है आदिवासी समाज, और इस पूजक और सेवक का धरोहर को ही नष्ट कर दिया जाएगा, लोग को एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो का विषय सामने दिखाई दे रहा है। जब लाखों की संख्या आप देख सकते हैं अल्बर्ट का चौक में जब घूमता है प्रोसेशन, तो दिखाई देता है कि क्या रौनक है। रामनवमी को भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, ये स्थिति भी सामने दिखाई देती है। खुट्टी, रांची पूरा जिला, रामगढ़, जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो सभी इधर आते हैं प्रोसेशन के लिए, हमारा शोभा यात्रा के लिए, और वो शोभा यात्रा एक देखने लायक होता है। वो सिर्फ रांची ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारा समाज खड़े हुए हैं और जनजातीय समुदाय के तमाम लोग हमें आज भी ज्ञापन सौंपे हैं। पहले भी जो चड्री सरना समिति है, केंद्रीय सरना समिति है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजे थे, हमें क्या बोलते हैं शिकायत दिए थे। उसी शिकायत पर आयोग यहाँ आई है और पूरे जांच भी किए हैं, उनसे बात भी किए हैं, सबने अपना विषय भी रखा है। और फ्लाईओवर जिस तरह से उनका रैंप उतरा हो वो भी सामने आई है, हमने बात भी किए हैं। अभी हम सरकार को आज लेटर देंगे। सरकार जिस दिन तिथि निर्धारित करेगी उसी दिन हम पुनः एक बार सरकार के साथ, आयोग की पूरी टीम के साथ बैठेंगे। और साथ ही साथ जब आयोग आई है और पूरा इसका अन्वेषण कर रही है, जांच कर रही है, तब तक सरकार से मेरा निवेदन है कि किसी तरह का कोई योजना और विकास काम, उद्घाटन जैसे कोई काम ना करें। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आदिवासी समाज का संरक्षण कीजिए, आदिवासी समाज का ज़मीन को बचाइए, आदिवासी समाज की बेटियों को बचाइए और आदिवासी समाज का ये जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाइए। उनका जो गोचर की भूमि है, सरना स्थल है, उनका जहर थान है, पूजा स्थान है, उनको रहने दीजिए ना, जिससे वो बचते हो, जो जानते हैं। और हमारे आदिवासी समाज अपने ज़मीन पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका जीवन यापन भी उसी से होता है, वो दिख रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों आयोग ने रिपोर्ट बनाई है डेमोग्राफी चेंज करके 4 डिस्ट्रिक्ट का, वो आप देख सकते हैं। उसमें स्पष्टता आई है कि जिस तरह से आदिवासी समाज का रोटी बेटी और माटी लूट रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।